बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले तुसी किदा भी तुसी ठीक हो। हमारी अम्मी ना जब घर से बाहर जाती थी, मोहल्ले में कहीं जाना पड़ जाता था तो कह के जाते सी कि मेरे पीछे ना आयो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो बाबा जी अम्मी उत्थे हजे जाके भी नहीं बैठे होंगे सी, पीछे पहुंच जाइदा सी। अम्मी जी घर आ जाए, आ हो गया तो ओ हो गया। अम्मी ने घर आंदे ही मैनू रस्सा पा के बन लो, मैनू ना किते निकलन दो। इदा की औलाद हैगी किसी की जिदा की मेरी औलाद आ, आन दो अज तुहाडे पापे नू घर। ओ माय गॉड, इतनी मज़े की वो ज़िंदगी। अम्मी से कोई काम भी ना होना और घर आते ही हमने कहना अम्मी नज़र ना आने, तो कहना अम्मी किधर है। हालांकि कोई काम भी नहीं अम्मी ना, अम्मी किधर है, यानी आते ही ये पूछना अम्मी किधर है। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी, अब मैं नज़र ना आऊँ, मैं जानबूझ के छुप जाऊँ, मामा किधर है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, मामा किधर है, मामा किधर है, ऐसे करते फिरते हैं। इतना माओ का टैका ते रोब ते मामा दी पावर होंगी अपने बच्चों के नाल है। तो ये जी बच्चे कह रहे हैं नाश्ते में हमने पीना है शेक, तो ज़्यादा तो ये बनाना का और मैंगो का लाइक करते हैं। तो आज मैंने इन्हें एप्पल का बना के दिया। एप्पल और मैंगो तीनों मिक्स करके भी बना देती हूँ, और बनाना और एप्पल भी मिक्स करके शेक जो है ना वो किसी भी फ्रूट का बना मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। तो इसमें मुझे जितना दूध चाहिए था उतना मैंने डाल दिया, चीनी डाल ली। ये 4 गिलास इनके बने या थोड़ा सा ज़्यादा बना है, उसमें 2 चम्मच ही मैं चीनी, ये पूरे जग में, ये लीटर या 1.5 लीटर का जग है, कभी गौर ही नहीं किया अल्लाह दे बंदे हो। उसमें मैंने दूध डाल लिया है। तो फिर मैं उठा के देने लगी, बेटा छोटा ले गया, बड़े को कहा, मैंने कहा नहीं आप ही उठा के लेके जाओ। अच्छा, तो मैं इनको नाश्ता दे के भेजा। इन्होंने ना ये स्कूल जाना, आज सुबह सुबह इतने खड़ा हो गया, तो नाश्ता किया ना, तो उधर देखने लग गया। बाकी बेटा करके चला गया, बेटी करके चली गई, अब इन 2 के पड़े हुए हैं। मैं अभी से पूछ रही हूँ कि आप इधर खड़े क्या कर रहे हो। तो मैं समझ रही हूँ कि माजन भाई नाश्ता कर रहा है, तो इत्थे तू इत्थे लटकिया होया वा, तू विंडो च बाहर किनू देखदा पिया, केड़ी सपनी बाहर आ। जिसको देख रहे हो है। तो माशाल्लाह से तो फिर आ गया बड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा के, वाकई मेरा नाश्ते का टाइम था। अच्छा, मैं ना ये फिर क्या कहते हैं, बेटी मेरी कह रही है जी मैंने ये खानी है, स्पैगडी बनाई थी मैंने ये खानी। भाई ये बेटी को स्पैगडी पास्ता इन्ना चंगा लगता, ये कहती मेरे लिए ना यही हो, इसे ये खाना बड़ा पसंद है। रोटी और देसी खाने भी इसे पसंद है, लेकिन उनसे ज़्यादा ना ये इसको प्रेफर करती है। तो बस भाजी फिर यहाँ पे 2 सिंगों वाली भांडी रखी। पहले पांडा कहती थी, अमन का चलो पांडी नाम डाल लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे जैतून का तेल डाला जितना मुझे सब्ज़ी में रिक्वायर था। तो मैंने प्याज जो ग्रीन अनियन कट्टे पड़े थे, ये ज़्यादा देर ना कट्टे हुए मैं तो ऊपर वाले खाने में रखती हूँ ना जो फ्रिज होता है, तो फिर ज़्यादा देर नहीं चलते, तो इसलिए मैं होता है कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। तुसी दूजा प्याज पा लो, मुझे था कि ये ख़राब हो जाने, तो मैं 2-3 हांडियों में ना पीछे पुलाव में भी इसी का यही प्याज डाला, तो इसका भी फ्लेवर तुहानू पता ही, ਇਹਦਾ फ्लेवर तो सब तो वध बड़ा मज़े का है। आप दूजा पा लो। तो ये फलियाँ कटी मैंने रखी थी, तकरीबन यकीन करो 1.5 माह हो गया इन फलियों को काट के रखा हुआ बनाऊंगी। तो अब इनकी बारी है ये, तो मैंने ये डीप फ्रोज़ के लिए 2 घंटे पहले निकाल दी। अभी भी हल्की सी बर्फ़ है, कोई मसला नहीं होता है, वो सारी अंदर जाके घुल मिल जाओ। तो मैंने फिर आलू लिए। मैं ना जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मैं तड़का रख देती हूँ उधर होने के लिए, करने के लिए, तो साथ में मैं आलू सब्ज़ी काटने लग जाती हूँ। मसाला जिनमें भुनता है उतने में सब्ज़ी कट जाती है। तो वो थोड़ा सा मैंने पैन वो भांडी पीछे कर दी थी कि वो थोड़ा मुझे लगा था कि आलू कटने में देर लग जाएगी। तो क्यों प्याज था ये वाला ग्रीन अनियन, ये जल्दी से जल जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे कर दिया। टमाटर डाला, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, एक खंडिया का जो हम मसाला बनाते हैं ना बेसिक, बच्चियों को नए सीखने वालों को वो आ जाए ना, तो उन्हें सारी हांडियाँ फिर अच्छे से आ जाती। नमक है, सुरख मिर्च है, ज़ीरा, खुश्क धनिया और हल्दी, ये चीज़ें मैंने डालनी है, तकरीबन 1 टीस्पून डालनी है। आधा किलो आलू होंगे, आधा किलो फलियाँ होंगी। आज मैंने ज़रा हल्के मसालों की ये डाली बनाया खाना। और मैंने इसमें ना आज तेल भी कम ही डाला, ज़्यादा तेल नहीं डाला। बहुत ऑयली सा खाना होता है लेकिन है तो हेल्दी, जैतून होता है, मक्खन होता है, देसी घी होता है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो फिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते साढ़े वास्ते नुकसानदेह होती है ना। तो बाबा जी बस मिक्स करके हल्की आग करके ढक्कना लगा दिया, और यहीं पे अभी 1 सेकंड की 1 सेकंड कहना चाहिए, 1 मिनट में ना ये जितना थोड़ा बहुत सब्ज़ी काटने से उधर गीला हो गया, वो मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर साफ़ करके वो 2-3 छाबियाँ भी धो के मैंने रख दी। फिर मैंने दही निकाला, उसको मैंने फेंट लिया। दही में कुछ नहीं डाला, आपको पता मैं फलों का बनाती होती हूँ सैलड। तो ये मैं फ्रूट सैलड बना रही हूँ। तो मैंने सारे फल 2-3-4 जितने भी मेरे पास थे, जिसमें बनाने हैं, मैंगो हैं, एप्रीकोट है, थोड़े थोड़े की कहते ने वो अनार नहीं है वो, हाय हाय गोल गोल छोटे छोटे, हो रब्बा
क्या नाम है उसका, अंगूर हैं, वो मैंने डाल के ना वो बना के फ्रिज में रख दिया। यानी बड़ा लिमिट सा आज खाना बन रहा है कि ये अभी जो दोपहर में आएंगे और खाएंगे और मुक जाए। अल्लाह दे बंदे, खाना पड़ा रहता है 3-4 दिन का, फिर एक दिन रिमेनिंग खाना जो है ना वो फिर शाम में खाना होता है, क्योंकि फिर मैं वो ज़ाया करना नहीं पसंद करती। तो इत्थे भाजी उत्थे हांडी हल्की अग ते रख के ते बाबा जी आटा गूंद के, तो फिर मैं यहाँ थोड़ी सी डस्टिंग करने आ गई। तो बेटी मेरी घर है, तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या कर रही हो आप ना। फ्रेंड क्या कर रही हैं? मैं लिख रही हूँ। क्या लिख रही हैं? इसमें क्या है बताओ। हैं? ओह वेरी नाइस। अच्छा, तो फिर मैं ये क्या कहते हैं उससे बातें करके फिर किचन में आ गई। तो किचन में वेदर देखें बड़ा मज़े का, ये बदल नीचे आए हुए हैं। शायद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले गल दसी कि जब मैं ट्रैवलिंग की ना, तो ये बादल जो है ना इस तरह जहाज़ इसके ऊपर होता है। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕੁਛ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, सफ़ेद ही नज़र आए दुनिया पे, एक सफ़ेद लिहाफ नहीं जैसे इस तरह नज़र आता है। तो वो फिर बड़ी गौर फिक्र की है इस गल ते फिर पता लगा ये तो बादल हैं फेरे हैं, तो इसलिए ये बादलों से मुझे प्यार है, मुझे अच्छे लगते हैं। फिर मुड़े भाजी हांडी की तरफ, तो फ्रेश धनिया डाला, टकना चुक्का, देखा हल्की आग पे सब्ज़ी बनाए, सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है। मसाला गरम मसाला डाला सब्ज़ी पे, गरम मसाला एंड पे डालते बड़ा अच्छा लगता है, ढक्कना दे दिया। तो फिर मैंने कहा चले अब मैं निकालती हूँ पेड़े। तो पेड़े यहाँ पे निकालने लगी हूँ। मैं बनाऊँगी आज इस तरह के लच्छे वाले पराठे, बड़े वधिया। मैं कहनी हाँ कि तुसी बनाओगे ना, एक एक लच्छा इसका जो है ना वो अलहदा होगा। तो देखिएगा कि किस स्टाइल से बना रहे हैं। तो मैं भी ये स्टाइल से लच्छे वाले पराठे जो है ना वो पहली दफ़ा बना रही हूँ। कुछ लच्छे वाले पराठे अल्लाह दे बंदे बनाऊँगी, और कुछ जो मैं 3 कॉर्नर वाला, जिसे मेरे बच्चे समोसा पराठा कहते हैं, वो बनाऊँगी। तो क्योंकि उनको वो बड़ा पसंद है, तो ये मैं 2 तरह के बनाऊँगी। अच्छा, पेड़े कड्डे वही हमारा तरीका, खुश्क आटा लगाया मैंने, हैं। तो फिर इसको जैसे पेड़ा करके बढ़ा लेते हैं वो करके, फिर इसके ऊपर आप लोगों ने ऑयल, मक्खन, घ्यो जो लाना तुसी ओ लाओ। फिर उसके ऊपर आप भुक्खे क्या कहते हैं, ये की कहते ने, खुश्क आटा भुखेंगे। खुश्क आटा भुखने के बाद फिर बंदे इस बंदे अल्लाह दे बंदो मुझे माफ़ी दे दिया करें अगर कोई लफ्ज़ गलत हो जाते हैं। तो इसको एक दूसरे ऊपर ठप के ना इस तरह भाजी एक पासे ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾ के, मैंने ये कटर से, छुरी से, जो आप लोगों के पास अवेलेबल, इदा तुसी पीछे तक कांटे लगा लेने हैं। ये मैं लगानी, फिर इन्हों तुसी खोल देना, ये बिल्कुल जुड़ेगा नहीं क्योंकि खुश्क आटा भुखा हुआ है, वो जुड़ने नहीं फिर पेड़े को देता। ते भाजी आप पराठी दियाँ जुल्फां देखो सारियां लहदा लहदा खिलरी पड़ी हैं, तो उनको ऐसे खिलार के तो इस तरह जोड़ के एक बना लेना है भाजी पेड़ा। अज ते भाजी भाजी फिर होगी। फिर मैंने बेलन से बढ़ाया इस पेड़े को। जो औरतें हाथ से रोटी बढ़ा के पकाती हैं, मेरा दिल करदा उन्होंने मैं नोबल इनाम देवां, मैनू बड़ा चंगा लगता। एक तो टाइम की बचत आती मुझे भी है, भला किसकी बात कर रही हूँ, अल्लाह दे बंदे, रोटी हाथ से बढ़ाने की बात कर रही हूँ। मुझे भी बनानी आती है, लेकिन वो फिर जो पाई दी आती वो थोड़ी जी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, बिल्कुल गोल नहीं बनती हैं। तो इसलिए मैं उन औरतों की तारीफ़ कर रही थी। बढ़ा के तवा गरम कर लिया, उस पर डाल, दरमियानी सी आग पे दरमियाना सा तवा गरम कर लें। बस एक पासे जब आप देखें ऊपर से रोटी पक गई, उस पर तेल पा दे, पा के उसको मार दे मुद्दा। तो बस इस तरह घुमा के इसको पराठे को थोड़ा सा दबा दबा के बनाएं, तो जो उसकी क्रिस्प है और इसकी जो लेयर है वो ऐसे क्रिस्पी हो जाएंगी, तो बड़े मज़े का बनेगा। इसको ऐसे हाथों दोनों से ना ऐसे ऐसे मचोड़ेंगे ना, तो सारी लेयर इसकी खुलेंगी। तो मैंने कहा चलो पहले मैं सारे बना लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दूजा भी पेड़ा ऐसे ही माशाल्लाह सभी के लिए। आज ये नाश्ते में नहीं बन रहा, ये लंच में सबके लिए ये खाना बन रहा है। हम लंच में भी पराठे, दही और चटनी के साथ पराठे लंच में भी खाते हैं, क्योंकि जो लोग उठते हैं ना दोपहर को लेट, हम तो लेट नहीं उठे ना, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सालन उत्ते रखा 3 कॉर्नर वाले पराठे पे। जो लोग फिर लेट उठते हैं ना, वो 12-1 बजे नाश्ता करते कर लेते हैं पराठों का, और कहते हैं साडा नाश्ता। हालांकि वो तो अल्लाह दे बंदे, वो लंच का टाइम होता। तो ਜਿਹੜਾ बंदा लंच च पराठा खावे यानी 12-1 वजे, तो वो कहते लै लंच भी पराठा खाईदा, लंच च कौन पराठा खांदा है भाजी, असी खाईदा हम लंच में पराठे कहते हैं। मेरे ससुराल वाले लंच में ही मूली के पराठे, जो भी कोई सब्जी डाल के पराठे बनाने हैं ना, तो वो सर्दियों में दोपहर में अम्मी के पास बैठ जाते हैं, मेरी मदर इन लॉ के पास, तो वो पराठे ताज़ा ताज़ा बना के हमें देती थी, और हम सब उनके पास बैठ के खाते थे। इतना मज़ा आता था, इतना अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा।
बड़ा मेरा अच्छा और ख़ूबसूरत वक्त गुजरा अपने ससुराल वालों के साथ। ये जी फिर रोटी देखें, ये अभी थोड़ी लेयर मैंने आपको खोल के दिखाई हैं, इतने मज़े के ये पराठे बने हैं। फिर पाजी मैंने बनाया फ्रूट सैलड जो था, मैंने कहा चलो वो भी मैं थोड़ा चेक करती हूँ कैसा बना। हेल्दी है, फ्रूट है, दही है, बगैर चीनी के है। अब मैं बहुत कम दही में चीनी डाल के फ्रूट का सैलड बनाती हूँ। इतने हिड़न लगी सी तो फिर मैं ना मेयोनीज़, दही, क्रीम, उसमें चीनी डाल के, बंद गोभी डाल के, पास्ता डाल के, सारे फल डाल के, केक डाल के, बहुत तरीक़ों से मैंने ये बनाया हुआ हूँ। सारे तरीक़े तो मैं अक थक गई अब सिंपल सादा लाइफ़स्टाइल पे आ गई हूँ फ्रूट सैलड के मामले में। बस फ्रूट काटती हूँ और दही में डाल लेती हूँ, हैं। मिक्स कर लो दही को अच्छी तरह, लेकिन अब मेयोनीज़ डालो, क्रीम भी डालो, एज़ यू लाइक, नहीं अगर दही डालना, ठीक है। वो फिर रशियन सैलड हो जाता है, फिर वो इन्हेंस फ्लेवर हो जाता है, वैरायटी और तरह की हो जाती है। तो फिर ये शाम के पांडे हैं, शाम में कुछ इनके फ्रेंड्स आए हुए थे तो फिर इन प्लेटों में उन्हें चीज़ें डाल के दी थी चाय के साथ, तो वो एज अ ट्रे यूज़ की थी। तो ये पांडे फिर शाम के, मन का चलो ये भी थोड़ा सा मैं क्लिप इसके अंदर डाल देती हूँ। ऐसे पांडे साथ ही चुक के धो दिए और किचन साफ का साफ हो गया है। और एक ही टाइम मैं खाना बनाती हूँ, जो 2 टाइम हम खाते हैं माशाल्लाह से। दोपहर में जो सालन है, अगर साथ में रोटी बनानी पड़ जाती है तो फिर और बना लेते हैं, अगर कम हो जाए तो फिर पास्ता हम बना लेते हैं। अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।